मित्रों, महाभारत को पांचवां वेद बताया गया है और यह ग्रंथ जितना रहस्यमयी है उतने ही इसके पात्र भी रहस्यों से भरे हुए हैं। और आज मैं आपको महाभारत के पात्रों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे टीवी पर अभी तक दिखाया नहीं गया है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। यदि आपने ध्यान दिया हो तो महाभारत के सभी पात्रों का जन्म बड़े ही विचित्र तरीके से हुआ था। कोई भी सरल तरीके से नहीं जन्मा था। फिर चाहे वो कौरव, पांडव, कर्ण, कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हों, इसका हर एक पात्र अपने आप में आकर्षक और रहस्यों से भरा हुआ है। पहला, श्री कृष्ण और अर्जुन का पुनर्जन्म। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने पूर्व जन्म में नर और नारायण के रूप में थे और उन्होंने नर तथा नारायण के रूप में दंभोदवा नाम के असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। बता दें कि कर्ण ही अपने पिछले जन्म में दंभोदवा असुर थे। कर्ण का वध करने के लिए ही दोनों ने पुनः जन्म लिया था। श्री कृष्ण की एक और बहन वासुदेव की बहन सुभद्रा थी। उनको तो सभी जानते हैं, किंतु ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी एक और बहन थी जिनका नाम एकांगा था। वह माधव के पालनहार नंद बाबा और यशोदा की पुत्री थी। द्रोणाचार्य का जन्म। आचार्य द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थी। एक बार की बात है, शाम के समय ऋषि गंगा नहाने गए, तभी उन्हें वहां एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी, जिसकी सुंदरता को देख महर्षि मंत्रमुग्ध हो गए और उनके शरीर से वीर्य निकला, जिसे उन्होंने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया, जिससे महान द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। क्यों अधर्मी हुए धृतराष्ट्र। बता दें कि धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में एक बुरा राजा था। वह एक बार एक झील के किनारे सुंदर हंस को बैठे देख रहा था। तभी उसे हंस की आंख पाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हंस की आंख निकाल लो और उसके बच्चों को मार दो। जिसके बाद हंस ने उसे श्राप दिया कि ऐसी क्रूरता से तेरे वंश का विनाश होगा और तू अगले जन्म में नेत्रहीन पैदा होगा। भीष्म पितामह को श्राप। अहम पात्रों में शामिल भीष्म पितामह पूर्व जन्म में 8 वसुओं में से एक वसु थे। अपने पूर्व जन्म में उन्होंने पत्नी की जिद में आकर ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने इन्हें धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर दीर्घ काल तक कष्ट भोगने का श्राप दे दिया। अभिमन्यु का पिछला जन्म। वहीं अगर हम बात करें अभिमन्यु के पूर्व जन्म की, तो वह पिछले जन्म में राक्षस कालयवन था, जिसका अंत भगवान कान्हा ने किया था। उसकी आत्मा को अपने अंग वस्त्र में बांधकर द्वारिका आ गए और वो वस्त्र अलमारी में रख दिया। उसके बाद सुभद्रा, जो उस समय गर्भवती थी, उन्होंने गलती से वह वस्त्र खोल दिया तो उसकी आत्मा सुभद्रा के गर्भ में आ गई। वही बालक आगे चलकर अभिमन्यु के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। एकलव्य कहाँ गायब हुए। आपने महाभारत में एकलव्य व रुक्मणी हरण के बारे में सुना होगा। दरअसल रुक्मणी हरण के वक्त एकलव्य राजा जरासंध की तरफ से लड़ रहे थे और अपने पिता के प्राण बचाने हेतु श्री कृष्ण द्वारा वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी इस वीरता को देखते हुए वासुदेव के वरदान स्वरूप अगले जन्म में वे राजा द्रुपद पुत्र और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न बन के जन्मे, जिन्होंने द्रोणाचार्य को यमलोक पहुंचा दिया था। द्रौपदी के 5 पतियों का रहस्य। बता दें कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या थी। अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप उसे कोई अपनी पत्नी के तौर पर अपनाना नहीं चाहता था। तब इन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। तपस्या से खुश होकर भोलेनाथ द्रौपदी से वर मांगने को कहते हैं। तब पांचाली ने भगवान से कहा, मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। तो शिव जी ने तथास्तु कहते हुए कहा, एक मनुष्य में इतने गुण नहीं हो सकते, इसलिए तुम भारतवंशी 5 पांडव की पत्नी बनोगी। बर्बरीक एक महान योद्धा। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र के अलावा श्री कृष्ण के शिष्य भी थे। उनके पास कामाख्या देवी से प्राप्त हुए 3 तीर थे, जिनसे वह कोई भी युद्ध अकेले लड़कर जीत सकते थे। लेकिन अपनी मां को दिए गए वचनों के मुताबिक वह सिर्फ कमजोर पक्ष के लिए ही लड़ने पर विवश थे। अब क्योंकि महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार निश्चय थी, तो साफ दिख रहा था कि कौरवों को हारते देख बर्बरीक उनकी तरफ से लड़ेगा और उसके बाणों से पांडवों की हार निश्चित है। इस दुविधा को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में बर्बरीक से उसका सर मांग लिया। बर्बरीक ने भगवान का शिष्य होने के कारण अपना शीश श्री कृष्ण के चरणों में सौंप दिया, परंतु उनके अंत तक युद्ध देखने की इच्छा के चलते प्रभु ने बर्बरीक के दान किए हुए शीश को अमृत से सींचकर महाभारत की रणभूमि में सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, ताकि वह युद्ध देख सके। और तो और
श्री कृष्ण ने उनको यह भी वरदान दिया कि आज से तुम यही मेरे नाम से पूजे जाओगे और तुम्हें आने वाले समय में खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। शिशुपाल का पुनर्जन्म और कृष्णा। बता दें कि श्री कृष्ण की दूसरी बुआ के बेटे शिशुपाल के बारे में तो सबने सुना ही होगा, जिसको भगवान ने 100 अपराध माफ करने का वचन दिया था। दरअसल वह त्रेता युग में रावण और उससे भी पूर्व जन्म में प्रहलाद का पिता राजा हिरण्यकश्यप था। कौरवों के जन्म का राज। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु हस्तिनापुर की महारानी गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई, जिस पर क्रोधवश गंधार पुत्री ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। इस घटना की जानकारी होते ही वेदव्यास तुरंत आ गए और बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घृत यानी घी भरवा दो। जिसके बाद वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांसपिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पोरुए के बराबर 100 टुकड़े हो गए। महर्षि वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष के उपरांत खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 साल बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई, जिस कारण वह सभी कौरवों में सबसे बड़ा था। फिर उन कुंडों में से धृतराष्ट्र के शेष 98 पुत्र एवं दुशला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। 28वें वेदव्यास ने लिखी महाभारत। ये सभी को लगता है कि महाभारत को वेदव्यास ने लिखा है, लेकिन यह आपको बता दें कि वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को दी जाती थी। इतना ही नहीं, कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेदव्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला भगवान कृष्ण की तरह था और वो एक द्वीप पर जन्मे थे। 18 के अंक का जादू। बता दें कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व होता है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। वहीं श्री कृष्ण ने कुल 18 दिन तक ही अर्जुन को ज्ञान दिया। यह भयानक युद्ध भी 18 दिनों तक ही चला था। इतना ही नहीं, इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार 18 थे और इस युद्ध में केवल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। तो मित्रों, आपने जाना महाभारत के पात्रों के अनसुने रहस्य। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।